हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और हम लेसन 2 भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन इंडिया का मैप वर्क करने वाले हैं आज। जो 2 नंबर का क्या 100% क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो एक आपसे पूछेंगे कांग्रेस का सेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और एक जितने भी मूवमेंट्स हुए यानी आंदोलन हुए उससे रिलेटेड कुछ जगह जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आईएनसी, जिसका फुल फॉर्म है इंडिया नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका ना क्योंकि बहुत सारे आप किसी भी पार्टी के बारे में जानते हैं, बहुत सारे उनके कार्यकर्ता होते हैं, काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, ठीक है, लीडर्स होते हैं जो अलग अलग जगह पे अपने अपने एरिया में वो काम करते हैं, ठीक है। तो जो पार्टी का एजेंडा होता है वो एक एजेंडा होता है, मतलब एक मकसद होता है जिसके लिए वो काम कर रहे होते हैं। अब जो भी उनके प्लान्स होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी योजना उन्हें बनानी होती है उसके लिए उन्हें मीटिंग करनी होती है। तो उस मीटिंग को ही अधिवेशन या फिर सेशन कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अधिवेशन मतलब वही एनुअल मीटिंग, या उसको इंग्लिश में सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 1885 के बाद से तो बहुत सारे सेशन हुए होंगे अगर एनुअल की हम बात करें तो, ठीक है, आज तक। लेकिन कुछ ही सेशन हैं जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, ठीक है। तो वो 3 है आपका जो मतलब कैलकाटा में हुआ है जो 1920 में, और 1920 में एक नागपुर में हुआ है, और 1927 में एक मद्रास में हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम याद कैसे करें? तो वैसे तो सिंपल है, अगर आप मेमोराइज़ करोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा कि 1992 में कैलकाटा में, और 1990 में एक कैलकाटा में हुआ है सितंबर में, और 1920 में फिर एक नागपुर में हुआ है दिसंबर में, और मद्रास में हुआ है 1927 में, ठीक है। अगर वैसे आपको याद नहीं होता तो देखो ऐसे याद, नाग, ठीक है, मैड, और ये काल से याद रखना कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और काल याद कर लो, नाग याद कर लो, और एमएडी मैड याद कर लो, ठीक है। और देखो जो सी है वो पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो वैसे भी आप याद रख सकते हो कि कैलकाटा पहले आएगा। अगर आप कंफ्यूज होते हो कि 1920 में 2 हैं तो कैलकाटा वाला पहले या नागपुर वाला पहले, तो आप ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से भी याद रख सकते हो कि सी पहले आता है तो कैलकाटा वाला जो सेशन है वो पहले हुआ है, और एन बाद में आता है तो जो नागपुर वाला सेशन है वो बाद में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपका सेशन आपको ये याद हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ जगह जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए मैप में लोकेट करना, तो एक है अमृतसर आपका जो जलियांवाला बाग के लिए इम्पोर्टेंट है, और चंपारण ये बिहार में है, आपको बताना चाहिए। चौरी चौरा जो है वो यूपी उत्तर प्रदेश में है, और गुजरात में 3 जगह हैं, खेड़ा, डांडी और अहमदाबाद, ठीक है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हर एक इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो जो जो मैं करा सकती हूँ मैं वो कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी आपको करा दूँ, ठीक है। अब हम इनको मैप में देखेंगे एक बार। कैलकाटा देखो, ये बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज होते हैं, आप ध्यान रखो कि ये जो इंडिया जैसा बन रहा है ना, ये भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है, बांग्लादेश है। तो उसके बगल में ये वेस्ट बंगाल है, इसी में कैलकाटा है, ठीक है। और नागपुर महाराष्ट्र में है तो ये महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र में यहाँ पर नागपुर है, और मद्रास क्योंकि तमिलनाडु में है तो ये यहाँ पर मद्रास है, ठीक है। ये 3 जगह आपको याद रखना है, 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन आना ही आना है इसका। अब अगर हम इम्पोर्टेंट जगह देखें तो देखो अमृतसर तो पंजाब में, ये आपका सबसे ऊपर ध्यान रखना आप, ठीक है। और ये चंपारण बिहार में, ये बिहार का ये, और यहाँ पर चौरी चौरा, ठीक है। इसके अलावा गुजरात में 3 जगह में याद रखना है, दांडी जो कि देखो समुद्र के पास में है यहाँ पर, ठीक है, और खेड़ा उसी के ऊपर है, ये जो यहाँ पे बन रहा है ना, ये देखो ये है ना, इसी के ऊपर है, और उसके ऊपर अहमदाबाद है, ठीक है। मतलब लाइन से है तीनों, अहमदाबाद, खेड़ा और दांडी, ये आप ऐसे याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा 100%, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।